हेलो दोस्तों, मैं आशी इंफोटेनमेंट बॉय में आप सबका स्वागत है। तो 2 दिन पहले एक घटना घटा, एक वीडियो सामने आया तो जहाँ पे दिखा जा रहा है आसिफ नाम का एक लड़का को बीटा जा रहा है। आसिफ नाम का एक लड़का, मुस्लिम लड़का 14 साल को, उसको बीटा जा रहा है श्रृंगी नंदन यादव द्वारा। तो यह वीडियो जब सामने आया तो थोड़ा बहुत तो बवाल मचना ही था, तो थोड़ा बहुत बवाल मचा। तो इसको थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू कर दिया सब लोग, जो लेफ्ट लिबरल लिबरांडू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग बड़ा इसको शेयर करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम जो न्यूज़ मीडिया हाउसेस है, फार लेफ्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट मीडिया हाउसेस है, जैसा NDTV हो, द वायर, द क्विंट, ये लोग इसको बड़ा उछालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इसमें है, द डॉन बोल के पाकिस्तान का मैगजीन, वो लोग भी इसको बड़ा शेयर किया। दिखाने का कोशिश ऐसा किया गया कि हिंदूज आर ओप्रेस, मैंने हिंदूज आर ओप्रेसिंग द मुस्लिम्स, सो हिंदूज आर ओप्रेसर, मुस्लिम्स आर ओप्रेसी, दैट इज ओप्रेसर एंड मुस्लिम्स आर द विक्टिम्स। इस तरीके से एक नैरेटिव जो लोग हमेशा से क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी वही करने का कोशिश किया। और जो मैं पहले ही बता रहा था कि हमारा जो लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू गैंग है, वो तो ऐसे मौके के लिए जीता है लिटरली। दिस गाइज लिव फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ऐसा एक मौका गड़ा है तो वो लोग तो ऐसा कैच कभी छोड़ता है थोड़ी, तो वो तो एकदम लपक लिया। तो उसमें आता है स्वरा भास्कर का नाम, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट। तो वो सॉरी आसिफ बोल के हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिया। सिर्फ वो नहीं, बहुत सारा लोग था, तो वो लोग शुरू कर दिए सॉरी आसिफ हैशटैग। तो ऑफ कोर्स अपेरेंटली ये कंसेंसस बिल्डिंग का प्रोसेस था, कि कंसेंसस ऐसे बनाने का, कि दिखाने का कोशिश कि हिंदूज, इंडिया इज़ गेटिंग इंटॉलरेंट, हिंदू नेशन जहाँ पे मुस्लिम्स का कोई जगह नहीं है। वेल दैट इज़ वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये अपेरेंटली देख के ऐसा ही लगता है कि इस तरीके का एक बोल सकते हैं कि कंसेंसस क्रिएट्स, जो आई वुड से जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते, जो लो इंफॉर्मेशन वोटर्स है वगैरह, उनके माइंड में थोड़ा छाप छोड़ने का, कि या दैट इज़ द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया। तो इस तरीके का करने का एक प्रयास किया गया। नाउ हियर इज द, नाउ हम लोग क्या, जब इसके दूसरे पहलू को थोड़ा बहुत देखते हैं तो हमको पूरा सच्चाई पता चलता है। ये पहले तो बात है कि मुस्लिम लड़का जो जिसको बीटा जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा था कि वो पानी पीने के लिए अंदर घुसा था। तो उसको मंदिर में पानी पीने के लिए, ये मंदिर में, दासना मंदिर में घुसा था, जो यूपी गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे वो पानी पीने के लिए घुसा था, तो वहाँ पे उसको पीटा गया। और जो आदमी पीटा, उसको ये भी बताया कि यहाँ पे मुस्लिम्स लोग अलाउड नहीं हैं। तो वो ना देख के भी वो क्यों घुसा, इसलिए उसको काफ़ी पीटा गया। तो ये तो सो फार सो गुड। अब ये तो था एक साइड, वन वर्जन, आसिफ्स वर्जन। अभी हम लोग द ट्रूथ और अनदर वर्जन में आते हैं, तब हमको पूरा सच्चाई समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि ये लड़का, वो बोल रहा था, ये 14 साल का आसिफ, ये बोल रहा था कि मुझे प्यास लगा है तो मैं पानी पीने आ रहा हूँ। तो जब हम लोग वीडियो फुटेज देखते हैं, या फिर जब उसका पिक्चर्स, एज यू गाइस कैन सी, जब हम लोग देखते हैं, हमको पता चलता है कि ये जो पानी पीने का सोर्सेज जो है, ये हैंड पंप, ये बहुत पहले ही बाहर, मंदिर के बाहर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये पानी नहीं पिया, मंदिर में घुसा, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो मंदिर में घुसने के बाद भी लेफ्ट में यहाँ पे एक वाटर सोर्स है, पानी पीने का एक नल है, वहाँ पे भी ये पानी नहीं पिया, सीधा चला गया 500 मीटर वॉक करके एकदम अंदर। ना अभी क्वेश्चन ये आता है कि कोई अगर प्यासा है, इफ़ समवन इज़ रियली थर्स्टी, तो वो पहला जो पानी का सोर्स है वहाँ से पानी पिएगा, या फिर एकदम एक विसिनिटी के अंदर घुस के, जहाँ पे गेट लगा हुआ है, वैसे गेट के अंदर से घुस के 500 मीटर वॉक करके भीतर जाएगा पानी पीने के लिए। और बाय द वे 500 मीटर्स, इसका अर्थ है कि हाफ किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर वॉक करके कोई अंदर जाके फिर पानी पिएगा, कोई अगर प्यासा है तो एज यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अ फैब्रिकेशन, इट्स अ फ्रेमिंग, पूरा झूठ मक्कारी। तो पकड़ा गया, ये चोरी चकारी करने के लिए घुसा था, एज यू अंडरस्टैंड। वो भंगार में माल वाल बेचता है। यहाँ पे इस मंदिर में डकैती भी बहुत बार हुआ है, चोरी चकारी भी होता है। तो यहाँ पे चोरी करने के लिए घुसा था, पकड़ा गया, तो वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई भी करता है। ये चोरी चकारी हमारे घर में भी हम लोग देख चुके हैं, कि जब कोई आता है, हम लोग उसको कास्ट करते, पकड़ते, तो बोलता है कि मैं तो गलती से घुस गया। वेल दैट वाज द होल सिनारियो हियर। तो इसको थोड़ा बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही लाइक दे ब्लू थिंग्स वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जो लिब्रांडू हैं, दे ब्लू थिंग्स वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू। तो ये तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। तो ये एक पहलू हो गया। फिर जब ये घटना सामने आया, तो सबसे पहले इसको लेके बड़ा बात बवाल मचना शुरू कर दिया, ट्विटर में हैशटैग चलाना शुरू कर दिया कि सॉरी आसिफ एंड ऑल दिस नॉनसेंस। तो पहले दिन भीम आर्मी इस लड़के से मिलने आया, तब उसके माथे में कोई चोट नहीं था, एकदम जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसका एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। नेक्स्ट दिन जब ये अलका लांबा इससे मिलने आता है, तब इसके माथे में चोट आ जाता है, बैंडेज लगा हुआ है। तो ये कैसे हो गया यार?
बेसिकली सिचुएशन तो ऐसे होता है कि पहले दिन किसी को अगर चोट लगा तो 2 दिन के बाद तो वो हील हो जाता है और ख़राब थोड़ी होता है। पहले दिन चोट नहीं था, सेकंड दिन कहाँ से चोट लग गया। तो क्या आई अंडरस्टैंड कि ये इट्स ऑल फ्रेमिंग। ये पूरा विक्टिम कार्ड खेलना एंड एक सिचुएशन को फ्रेम करने का कोशिश था। अभी हम आते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में। सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो महंत का आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पे वो बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हमको आंसर करना है कि वाई यहाँ पे इस जगह पे लिखा है बोर्ड पे कि यहाँ पे मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। और ये लड़का पहले वैसे बताया था कि ये बोर्ड देख के भी कि अंदर घुसा। इसका बोलना ये था कि मैं इलिटरेट हूँ, मैं पढ़ना लिखना मुझे आता नहीं है, तो मैं ना पढ़ के भी घुस गया। ये भी बात हजम नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है कि ये एक छोटा सा जगह है। ये जैसा छोटा अगर जगह नहीं भी है तो ये एक मुस्लिम बहुल जगह है, जहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे डेमोग्राफी ऐसा है कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 80%, मोर देन 80% इज़ मुस्लिम, और वो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से। और अभी तो 10 साल गुजर चुका है सेंस। और महंत का अगर बात माना जाए तो वहाँ पे अभी मोर देन 90% इज़ मुस्लिम। तो यहाँ पे प्रॉब्ली इज़ द ओनली हिंदू टेम्पल, एक अकेला हिंदू टेम्पल है। तो यहाँ पे तो सबको ही पता है कि यहाँ पे घुसना मना है। ये तो वर्ड ऑफ माउथ, ऐसे मुंह से बात से ही तो पता चल जाता है, तो इसको कैसे भी नहीं पता चला। तो ये बात भी हजम नहीं होता है कि अगर ये इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मगर फिर भी इतना तो समझ होना चाहिए था, क्योंकि ये तो ऐसे ही पता चल जाता है। तो हाँ, अब जब महंत के बात के उनका वर्जन में जब आता है तो यहाँ पे मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। क्यों ये साइन बोर्ड लगाया गया? पहले तो कारण ये है कि यहाँ पे बहुत बार चोरी चकारी हो गया है, 4 बार डकैती भी हुआ है, 20+ FIR लॉन्च है, और इसके बाद मर्डर हुआ है यहाँ पे बहुत बार। यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे इनसे पहले जो महंत यहाँ पे हुआ करता था, महंत जो थे उनका नाम था डॉक्टर BS तोमर, जिसको AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के मुस्लिम लोग इनका मर्डर किए थे, ग्रूसम मर्डर किया था। तो ये सब वायलेंस यहाँ पे हमेशा से होता रहता था। और इन महंत का जब हम लोग इंटरव्यू देखते हैं, हमको पता चलता है कि इनको मारने का भी साजिश चल रहा है हम बहुत दिन से। तो दीज आर द रीजंस वाई। एंड इससे भी बड़ा कारण कि यहाँ पे इस मंदिर में पहले गेट भी नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे शिवलिंग जो बाहर था, गेट भी नहीं था, उसका जो स्ट्रक्चर, वो जो दीवार था वो भी नहीं था। तो यहाँ पे आके वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आके पेशाब करके जाते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है कि मुस्लिम्स मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, और हिंदू उसको काफिर बोलता है। उनके लिए मूर्ति पूजा सबसे घृणित अपराध है बेसिकली। तो वहाँ पे आके स्टैचू, टेम्पल्स एट्सेट्रा, शिवलिंग, इनको डिफाइल करता था, आके वहाँ पे पेशाब करना। दीज आर थिंग दैट दे डिड, और इसीलिए गुस्से में अल्टीमेटली वो लोग को ये साइन बोर्ड लगाना पड़ा, क्योंकि दैट्स द थिंग दैट दीज गाइज वर डूइंग। वो लोग आके इस पूरा सिस्टम को डिफाइल कर रहे थे। एंड देयर इज अनदर रीज़न, ये मुस्लिम्स जो लोग यहाँ पे आते थे और लड़कियों को, हिंदूज, ऑफकोर्स हिंदू टेम्पल है, ओनली हिंदू टेम्पल है, तो यहाँ पे हिंदूज लोग ही आते होंगे, तो हिंदू लड़का लड़की लोग आते थे। तो जब लड़की आते तो लड़की लोगों को छेड़छाड़ किया जाता था। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न। और ये जो बात है सिर्फ ये लोग ये बोल नहीं रहा है, इसका सच्चाई भी है, क्योंकि यहाँ पे एक इस दासना, इस जगह का जो MLA है, एक मुस्लिम असलाम चौधरी, इसका लड़का एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया, और ये पकड़ा गया, इनफैक्ट इसके नाम पे FIR भी लॉन्च हुआ। और ये जो पूरा कांड जो घटा, इसका CCTV फुटेज भी है, तो कोई ये बनाया हुआ घटना तो है नहीं। तो अल्टीमेटली ये MLA है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो प्रेशराइज करके ये FIR को विड्रॉ करवाया गया। तो दीज आर द रीजंस वाई, ये सब कारण के पश्चात, इस कारण के लिए यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पे मुस्लिम को चाहिए नहीं। वी डोंट वांट मुस्लिम्स टू कम हियर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट बिलीव इन देयर कस्टम एंड रिलीजन। सबसे बड़ा बात है, इनको काफिर बोला जाता है, हिंदूज को काफिर बोलता है, मूर्ति आके डिफाइल करता है। तो वाई वुड यू इवन बी इंटरेस्टेड कमिंग टू अ हिंदू प्लेस जिसको आप लोग काफिर बोलते हो, एंड दिस। तो यहाँ तक हमको समझ आ जाता है कि इट्स ऑल फ्रेमिंग। जब पूरा हम पिक्चर देखते हैं तब इसका सच्चाई हमको पता चलता है कि इट्स ऑल फेक नरेटिव, कंसेंसस बिल्डिंग, एंड इट्स जस्ट अ गेम ऑफ डिसेप्शन। ये इंडिया को दुनिया के सामने बदनाम करने का घृणित कोशिश है, जो बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, जिसमें से बहुत सारे ग्लोबल मीडिया हाउसेस एंड ग्लोबल जो ये एनार्किस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। एट द सेम टाइम हमारा जो इंडिया का जो लेफ्ट लिब्रांडो गैंग्स है, ये तो इस जैसे मौके के लिए जीता है। ये लोग तो बहुत दिन से लगे हुए हैं क्योंकि किस तरीके से बीजेपी को क्षमता से हटाया जाए। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर डूइंग। और अगर ये भी छोड़ दे कि ये ठीक है, फाइन, ये तो शायद बोलने का बात है, वैसा कुछ है नहीं, तो ये लोग को देख के लगा कि ये लोग एक मुस्लिम लड़का, 14 साल का लड़का, इसके लिए इन लोगों का थोड़ा हृदय में थोड़ा बहुत दर्द आया कि पानी पीने गया तो मार के भगा दिया। वैसे मारना नहीं चाहिए था, ये मुझे भी लगता है।
मगर व्हाटएवर, इनको शायद अगर ऐसा लगा कि ये लड़का जो है इसको पीट के भगा दिया तो इसके लिए जस्टिस मांग रहा है। अगर यही सच्चाई है तो कुछ दिन पहले कर्नाटका में एक घटना घटा जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग देखे 2-4 दिन पहले का घटना है कि 14 ईयर्स एक हिंदू लड़का है, दलित लड़का है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आता है, उसका नाम है महेश कोहली, जिसको बुरी तरीके से मार दिया गया मुस्लिम फैमिलीज़ के द्वारा। क्यों? उस लड़के का एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड था, इस कारण से उसको बुरी तरीके से ब्रूटली मार दिया गया, उसको लाश को नदी में फेंक दिया गया और उसका प्राइवेट पार्ट, उसके जेनिटल वगैरह काट दिया गया। उस लड़के को मार दिया गया लिटरली, क्योंकि उसका एक लड़की गर्लफ्रेंड हुआ करता था जो मुस्लिम है। दैट इज़ द रीज़न वाई उस लड़के को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। और इस घटना के बाद ये जो लेफ्ट लिब्रांडू है, इनमें से एक ट्वीट नहीं किया, एक कहीं जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउसेस हैं, लेफ्ट लीनिंग नहीं बोलूँगा, फार लेफ्ट जो मीडिया हाउसेस हैं, वो लोग भी इस विषय को उठाया भी नहीं। और एक बड़ा अद्भुत सा सन्नाटा था उस टाइम में। ये सब देखने के बाद हम तो ये समझ सकते हैं कि या इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इट्स अबाउट हु इज़ द विक्टिम। तो यहाँ पे जब देख रहा है कि यह एक मुस्लिम को पीटा गया, ये एक बड़ा ग्लोबल न्यूज़ बन जाता है। और जब देख रहा है कि हिंदूज़ को मर्डर करके फेंक दिया गया, वाह, दे टर्न देयर ब्लाइंड आई। वो लोग का इस तरीके से वो लोग एकदम खामोशी, सन्नाटा सा छा जाता है कि लगता है कि वो लोग दुनिया में है ही नहीं। फिर जब ऐसा कोई घटना घटता है जहाँ पे कोई मुस्लिम विक्टिम है, तब ये बिल से फिर से फनफनाता हुआ निकल के आता है। सो यू नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे जस्ट ट्राइंग टू डिफाइल आवर कंट्री। नॉट जस्ट यहाँ पे मुस्लिम्स जो मंदिर को डिफाइल कर रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू डिफाइल आवर कंट्री बिकॉज दे हैव नो लव फॉर दिस कंट्री, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर एंड रिलीजन एंड एनी ऑफ दिस थिंग्स। दे जस्ट वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड बर्न। दे आर डूइंग फॉर दिस, माने ये लोग क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि देर आर सम पीपल जो कुछ कारण से नहीं करता है शैतानी, वो लोग करता है क्योंकि बिकॉज दे जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस गाइज आर डूइंग। और हमको क्या करना है? हमारा काम ये है कि जब भी ऐसे घटना कुछ आता है, हमारे सामने आता है, हमको इन लोगों को डिजार्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये लोग फेक नैरेटिव चलाए, आप पूरा सच्चाई के तह तक जाओ, इसको देखो, समझो, और इसके बाद ये भी समझने की कोशिश करो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। उसके बाद इसको बुरी तरीके से इन लोगों को एक्सपोज करो, सो दैट साधारण जो लोग हैं इनको इफेक्ट ना कर पाए ये गंदगी। ये जो लेफ्ट लिब्रांडू गैंग्स जो है, ये जो साधारण जो है इम्प्रेशनेबल यूथ बोल सकते हैं, जो टीनेजर्स है या फिर अर्ली 20s में है, जो इम्प्रेशनेबल है, जो बहुत जल्दी से ये लोग भावुक हो जाते हैं, जैसे जब इस तरीके का न्यूज़ दिखाया जाता है, इन लोगों को बचाना है हमको, क्योंकि हमको पूरा सच्चाई दिखाना है। जब भी हम लोग कभी ऐसे घटना हम सामने इस घटना से हम जब भी कभी रूबरू हों, तब हमको इसके तह तक जाना पड़ेगा। हमको we got to dig deep, we got to have to find what is going on there and we have to expose them, we have to expose their lies. So yeah, आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ओपिनियन ऑफ कोर्स बहुत मैटर करता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।